हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। घर हो तो ऐसा, इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैंने इसके अंदर एक खास चीज़ पहले पेश की थी, जहां पे मैंने एक प्रोग्राम के अंदर जो ईस्ट की डायरेक्शन है उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्स दी थी कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ईस्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्यों ईस्ट की भूमिका बहुत बड़ी है। कहने को नॉर्थ की ओर देख के काम करना भी अच्छा है, लेकिन ईस्ट की ओर देखते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का जो एक्सिस सिस्टम है, एनर्जी का जो एक्सिस सिस्टम है, नाड़ी का जो एक्सिस सिस्टम है, पूरा अलाइन हो जाता है, चाहे वो दिन में हो चाहे रात में हो। जबकि नॉर्थ की ओर देखने से ये नाड़ी सिस्टम अलाइन होता है सिर्फ दिन में, लेकिन रात में नहीं होता है। तो नाइट में और दिन हो, कोई भी वक्त हो, ईस्ट की ओर देखने से वो पूरा का पूरा अलाइन हो जाता है। यह भी मैंने कहा था कि ईस्ट से निकलता है सूरज और डूबता है वेस्ट में। तो इसलिए नेचर की जो एक ट्रेजेक्ट्री है वो ईस्ट से लेके वेस्ट की ओर है। नेचर की जो नेचुरल ट्रेजेक्ट्री है वो ईस्ट से वेस्ट की ट्रेजेक्ट्री है। सूर्य की ट्रेजेक्ट्री भी ईस्ट से वेस्ट की ओर है। तो यानी कि लाइफ की जो नेचुरल ट्रेजेक्ट्री आती है खास तौर से डायरेक्शंस के अंदर, तो ईस्ट से वेस्ट की आती है। हालांकि दूसरी ट्रेजेक्ट्री जो है नॉर्थ से साउथ की है, जो कि पोल टू पोल है, लेकिन बाय नेचर जो कॉस्मिक हमारी ट्रेजेक्ट्री है वो ईस्ट टू वेस्ट है और जो मैग्नेटिक ट्रेजेक्ट्री है वो नॉर्थ टू साउथ है। कॉस्मिक सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य बहुत सारी चीज़ों को हमारे जीवन में करता है निर्धारित। इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूं जो दुनिया में हुआ था और कई बार हो चुके हैं, जिससे हमें यह समझ आता है कि जब हम कभी भवन संरचना में भी जाते हैं, गृह निर्माण में भी जाते हैं, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में भी जाते हैं, तो ईस्ट का ओरिएंटेशन इतना बेहतरीन है कि यानी कि उससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं। कई बार इसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के तौर पर बताया गया है। तो ये एक तरह से इसे क्या कह सकते हैं कि जो ईस्ट की ओर जो ओरिएंटेशन होता है, या तो हमारे शरीर का या हमारी बिल्डिंग का, वो बेस्ट माना जाता है। कमाल की बात है कि ये ईस्ट और ये वेस्ट का जो ईस्ट से चल के जो वेस्ट का जो ओरिएंटेशन है, ये आप बर्ड्स के अंदर भी पाएंगे, ह्यूमन बींग्स में भी पाएंगे, जानवरों के अंदर भी पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे साथ यूनिक है या हमारे द्वारा बनाए गए जो घर हैं उनके साथ यूनिक है ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन जो बेस्ट माना जाता है। ये जानवरों में भी है। और इसके लिए देखा जाए तो कई एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं, जहाँ पे एक नेचर की ओरिएंटेशन के साथ हमारा माइंड कैसे एडजस्ट हो जाता है। हमारा ब्रेन के अंदर हमारी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। उसमें एक मेजर ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, जिसके ऊपर एक छोटा सा एक प्रोग्राम मैं बाद में करूंगा, थोड़ा समय के बाद में, जो आपके सामने आएगा कि वाई पीनियल ग्लैंड जो बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड होती है ब्रेन के अंदर, जिसकी लंबाई हार्डली 7-8 मिलीमीटर होती है, एक जैसा चावल का दाना होता है ना, उस टाइप से। और वो कितना प्रभाव डालती है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, और सारा का सारा हमारा आज्ञा चक्र या अजना चक्र जो है वो उसके द्वारा संचालित होता है, जिसको हम तीसरी आंख कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डे और नाइट के जो सिस्टम्स हैं सारे के सारे, कि हम डे की लाइट को समझते हैं, नाइट की लाइट को समझते हैं, कैसे बॉडी डे की लाइट से नाइट की लाइट के अंदर स्विच हो जाती है शाम के टाइम पे, ये सब पीनियल ग्लैंड ही करता है। खैर, इसके बारे में बताऊंगा। तो अलग अलग पशु पक्षियों में इसके सिस्टम भी अलग अलग हैं, ह्यूमन बीइंग में थोड़े से अलग हैं, लेकिन एक चीज़ सर्टेन है कि जो ईस्ट से वेस्ट का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं होता है। अब ये कोई मिथ नहीं है, ये हकीकत है, ये साइंस है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये है कि बर्ड्स के 2 ग्रुप लिए गए, चिड़िया, 2 सेट ऑफ बर्ड्स लिए गए, और एक सेट ऑफ बर्ड्स को एक पिंजरे में रखा गया और दूसरी चिड़ियों को दूसरे पिंजरे में रखा गया। आप कह सकते हो कि 4 चिड़िया एक पिंजरे में और 4 चिड़िया एक पिंजरे में, थोड़ी दूरी पर रखी गई, और उनको करीब करीब एक अंधेरी जगह पर रखा गया।
जहाँ पे डार्कनेस थी, और वहाँ पे उनके ऊपर एक लाइट फ्लैश डाली जाती थी जो घूमती थी, घूमने वाली लाइट थी ऐसे, और एक लाइट ऐसी थी जो ईस्ट की ओर से जाके वेस्ट में जाती थी, फिर ईस्ट की ओर से आती थी, फिर वेस्ट में जाती थी, फिर ईस्ट में आती थी, फिर वेस्ट में जाती थी। और दूसरे पिंजरे के अंदर जो लाइट थी वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जानी शुरू हुई, रिवर्स डायरेक्शन में, जो कि नेचर के जो ओरिएंटेशन है उसके वो खिलाफ है। अब इनको यहाँ पर देखा जाए तो 1 महीने तक रखा गया इन चिड़ियों को। समझो 4 चिड़िया एक पिंजरे में, 4 चिड़िया एक पिंजरे में, और 1 महीने के बाद इस पिंजरे को खोला गया। जब इसको खोला गया तो कमाल देखिए कि जिस पिंजरे के अंदर जो लाइट ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती थी और फिर घूम के आती थी, फिर ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती थी, जब उस पिंजरे को खोला गया तो उसकी बर्ड्स खोलते सारी तुरंत हवा में उड़ गई, सारी की सारी। क्योंकि हमारा जैसे माइंड का, बॉडी का ओरिएंटेशन ईस्ट से है और ईस्ट टू वेस्ट है, ऐसी बर्ड्स का भी है, पशु पक्षियों का भी है, ये साइंस है। अब कमाल क्या होता है, जब दूसरा केज यानी कि पिंजरा खोला जाता है कि जहाँ पे लाइट वेस्ट से ईस्ट की चल रही थी लगातार 1 महीने तक, तो वहाँ पे हुआ क्या कि जब बर्ड्स को बाहर निकाला तो वो पहले पिंजरे की तरह जो ईस्ट से वेस्ट के लाइट वाले थे वो उड़ नहीं पाए। वो बाहर आए और एकदम से भटक गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था उन चिड़ियों को क्या करना है। वो उड़ना भी भूल गई, ये नहीं कि कोई रिवर्स डायरेक्शन में चली जाए या किसी और डायरेक्शन में चली जाए, उड़ना ही भूल गई। उनका माइंड, उनका ब्रेन इतना ज़्यादा डिसओरिएंटेड हो गया वेस्ट टू ईस्ट की लाइट के लगातार आने के कारण कि उनका माइंड सेट ही नहीं हो रहा था कि हमें करना क्या है। जैसे कि हक्के बक्के, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कई बार जैसे हम भी हो जाते हैं ना हक्के बक्के से कि कुछ समझ नहीं आता होके क्या हमारे साथ में, हम लेफ्ट जाएं राइट जाएं। वो चिड़ियों की हालत क्या हो गई कि वो चिड़िया उड़ ही नहीं पाई। वो चिड़िया ने कोशिश ही नहीं की। वो चिड़िया पिंजरे से बाहर आके ज़मीन के ऊपर बैठी हुई हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, उनको वापस से वो सेम ईस्ट टू वेस्ट का ओरिएंटेशन पाने के लिए उनको करीब करीब, जो कि सूर्य के साथ ओरिएंटेशन जुड़ा हुआ है, 45 मिनट्स लगे। कैन यू बिलीव इट? उनको रोशनी में लाया गया था थोड़ा सा, 45 मिनट्स उनको लगे कि वापस से उस सन का ओरिएंटेशन, क्योंकि डे टाइम में उनको निकाला गया था बाहर, 45 मिनट्स करीब उनको लगे कि वो वापस से अपना ओरिएंटेशन रीगेन कर सके। वो 1 महीने के अंदर जो अंधेरे कमरे में रखा गया था, ओरिएंटेशन ही गवा दिया था उन्होंने, ब्रेन ने। तो लाइट में जब उनको खोला गया तो उनको 45 मिनट्स लगे करीब करीब अपना ओरिएंटेशन को रीगेन करने में, और तब उसके बाद वो उड़ के आकाश में गए। इसका मतलब यह है कि कोई इंट्रिंसिक थिंग है, कोई चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर जो इनबिल्ट है, जो सूर्य के साथ चलती है ईस्ट से वेस्ट। बिल्डिंग के अंदर भी ईस्ट से वेस्ट का ओरिएंटेशन होता है, यानी कि बॉडी का ओरिएंटेशन भी ईस्ट वेस्ट ऑटोमेटिकली है। इसलिए कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो कि ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड है, हमारी बॉडी उसके अंदर जाके एडजस्ट हो जाती है, तुरंत एडजस्ट हो जाती है। या जब हम ईस्ट की ओर देख के काम करते हैं या रिसर्च करते हैं या पढ़ते हैं, हमारी बॉडी तुरंत अलाइन हो जाती है यूनिवर्स के साथ में। ये खास बात है। तो बॉडी हमारी क्या कहा जाए कि कैसे मूव करती है, इसी तरीके से मूव करती है। यानी कि एक चीज़ पक्की है, यहाँ पे हमें चीज़ जो सीखने को मिलती है कि नॉर्थ में ठीक है क्लॉकवाइज हमारा सब रहता है और एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। ये चीज़ें भी मैंने आपको पहले बताई थी। तो कुछ प्रकृति की चीज़ें हैं, नेचर की चीज़ें हैं कि ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं है, वो चिड़ियों के अंदर भी है, बाकी जानवरों के अंदर भी है, जिससे वो प्रभावित होते हैं और नेचर के साथ चलते हैं। इसलिए कहते हैं भवन निर्माण करना हो या गृह निर्माण करना हो या ऑफिस निर्माण करना हो, ईस्ट से वेस्ट का जो ओरिएंटेशन है, जो उसकी ओर दिशा देख के होता है, ईस्ट की ओर देखने वाला घर भी कह सकते हैं, इससे अच्छा कोई ओरिएंटेशन हो नहीं सकता, क्योंकि ये नेचर का ओरिएंटेशन है। और आपकी बॉडी, आपका नाड़ी सिस्टम, आपका बॉडी का एनर्जी सिस्टम चुटकियों में अलाइन होता है ईस्ट के साथ में। इसलिए ईस्ट को फॉलो कीजिए,
क्योंकि ईस्ट से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आपको घर हो तो ऐसा कि इस कार्यक्रम में ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और साथ में फीडबैक दीजिएगा। क्या आपको चाहिए इस कार्यक्रम में वो भी लिखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी चाहत वाले सब्जेक्ट्स को इसमें उठा सकें। चैनल को आगे बढ़ाइएगा, प्रोग्राम्स को, उसके लिंक को आगे अपने दोस्तों को, मित्रों को, सोशल सर्कल में भेजिएगा। और हाँ, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जो है उसको दबाइए ताकि जैसे नया एपिसोड आए आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद आपका।